अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हाफिज मुसब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राना एवरी बर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का मैं प्रॉपर व्लॉग बना रहा हूं। वैसे वीडियो बनती है, वो व्लॉग इस वजह से है कि अपनी जावा की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। जो हमने फ़ोन जावा लगाई थी कॉलोनी के अंदर, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कॉलोनी बनाई थी। तो उसकी आज इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। माशाल्लाह जो मेरा मेरा पहला क्लच है वो जवान हो गया, यानी कि सेल्फ हो गया है। इसके साथ जो जावा है वो सेकंड क्लच पर आ गई है। तो उनकी सारी प्रोग्रेस दिखाने के साथ साथ आपको उसके साथ थोड़ी बहुत टिप्स भी दूंगा कि आपने बेहतरीन तरीके से उनसे ब्रीड कैसे लेनी है। अगरचे इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है उनके अंदर, या जोड़े पहली बार ब्रीड कर रहे हैं, अंडे ज़्यादातर अनफर्टाइल हो रहे हैं, कम अनफर्टाइल हो रहे हैं, या डेडिंग सेल का इशू आ रहा है, उसका भी सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो ले जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको इससे शौक पैदा होता है, इससे मेरी वीडियो देखकर इंफॉर्मेशन हासिल होती है, तो कोशिश किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल के साथ जुड़ा करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो चलते हैं हम कॉलोनी के अंदर अपनी जावा की, और आपको उसके साथ उनके बच्चे भी दिखाता हूँ। क्योंकि बच्चे जितने भी थे वो मैंने सारे के सारे बाहर निकाल लिए। बच्चे सेल्फ हो गए थे, तो बच्चे बार बार उन्हें बॉक्स में जाके रात को माँ बाप को तंग करते थे। तो जिसकी वजह से जो सेकंड क्लच के जो अंडे उन्होंने दिए थे उनके ऊपर खराश या फिर उन्हें भी नुकसान हो सकता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो जितने भी चिक्स हैं वो लैदा कर लिए, वो भी इंशाल्लाह आपको आने वाले आगे थोड़े मिनट में ही दिखाता हूँ। तो ले जी फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ कॉलोनी के अंदर। आप देख सकते हैं अक्सर जो भी फीमेल्स हैं वो बॉक्स के अंदर है ज़्यादातर। ये भी एक फीमेल बॉक्स के अंदर है, दूसरी ये, तीसरी ये। तो ये तकरीबन जो सारी फीमेल्स हैं सेकंड क्लच के ऊपर आ गई हैं, क्योंकि पहले क्लच इनका सेल्फ है, बच्चे बाहर निकाल दिए। माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई थी। बच्चे इधर खा रहे थे, उसे तंग कर रहे थे, काफ़ी वाजे काफ़ी शोर आ रहा था। जब से बच्चे निकाले ये भी थोड़ा सुकून में आए, और वो भी। अच्छा, जब भी आप कॉलोनी के अंदर आए कोशिश करें, ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक कैंडलिंग टॉर्च है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अंडे चेक करें, उसके अंदर जो अनफर्टिलिटी या फर्टाइल का जो इशू होता है वो चेक करना है, वो आपने इससे चेक करना है, ठीक है। तो ये लाजमी रखें, या इसके जैसी मोबाइल की टॉर्च हो वो लाजमी रखें। अभी भी इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ नहीं हुए प्रॉपर तरीके से, 10-12 बच्चे हम अंदर है। एक बच्चा तो ये बाहर है, बाकी सारे बच्चे भी बॉक्स के अंदर अभी भी तंग कर रहे हैं सारे। तो उन्हें भी कोशिश करूंगा जब ये प्रॉपर तरीके से सेल्फ हो जाए, उन्हें भी 2-3 दिन के अंदर निकाल दूं बाहर। तो लें जी, सबसे पहले जब आपने कॉलोनी के भी जो जिसकी भी यानी कि आपकी कॉलोनी है, तो आप देख सकते हैं पहले तो आपको कॉलोनी का विजिट करवाता हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं जी इनकी बॉक्स चेकिंग करने का। ये बेहतरीन कॉलोनी मैंने बनाई थी सिर्फ फ़ोन जावा की। इसमें ओपल जावा भी छोड़े हैं इनके साथ थोड़े बहुत। तो ये इन्हें भी आजकल कोर्स चल रहा है दवाइयों का, क्योंकि अब सेकंड क्लच इनका स्टार्ट हो गया, तो कैल्शियम का और साथ में विटामिन का, प्रोटीन्स का इनका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो लें जी, दाने की बात करें तो दाने में आप देखें जी मैं क्या क्या डालता हूँ। सूरजमुखी है, कंगनी है, गोल कंगनी है, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मूंज है। तो ये मेरा जो प्रॉपर दाना है बनता है। और इसके साथ साथ जब बच्चे निकले हो तो ख़ास तौर पर आपने जो सॉफ्ट फूड है, वेजिटेबल्स हो गए, ब्रेड हो गया, उनका लाजमी इस्तेमाल करना है। कोशिश किया करें कि जो नरम ग़िज़ा है उनका इस्तेमाल करें। नरम ग़िज़ा जब बच्चे निकले होते हैं तो जल्द नरम ग़िज़ा को हज़म भी करते हैं, और नरम ग़िज़ा उन्हें सेहतमंद भी रखती है। अब यानी कि जब आपने उन्हें एग ब्रेड दिया, उन्हें छल्ली दी, नरम ग़िज़ाएँ दी, तो मदर और फादर ने उन्हें वही फीड करवाना है, तो जिसकी वजह से उनकी बेहतरीन ग्रोथ निकलनी है। अगर उन्हें छल्ली रोज़ाना देते रहेंगे, जिस बच्चे ने आपके बॉक्स से 15-20 दिनों में बाहर आना है, 20-22 दिनों में, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में बॉक्स से बाहर छलांग लगा देनी है। और बच्चे की भी जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होगी, और बच्चा जल्द कलर साफ करेगा अगर आप उनकी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यही हमारी जावा की कॉलोनी थी। मैंने इसके अंदर आपको सारा सेटअप दिखा दिया। इनके भी अंडे तो चेक नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये मुझे सीढ़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर वीडियो बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। तो फिलहाल आप इस तरह देख लें। तो आपको इसके बाद जो मैंने चिक्स लैदा किए हैं, केजेस में रखे हैं, उनका मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये मैंने पर्दा लगाया जी। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि ये वेंटिलेशन थी, इधर धूप वगैरह भी आती थी, इधर रोशनी भी आती थी, तो जिसकी वजह से ज़्यादा जो ठंड आ रही थी बाहर से, ये सुकड़ सुकड़ के बैठ रहे थे, इन्हें ठंड लग रही थी, फूल कर बैठ रहे थे। तो मैंने इसके नीचे शीट भी लगाई है, और थोड़ी बहुत जगह खला भी छोड़ा है, और बाकी कपड़ा लगाकर प्रॉपर तरीके से ढका है। क्योंकि छोटा सा परिंदा है, नाजुक सा परिंदा है, ये कभी भी बीमार हो सकता है, तो इसका आपने लाजमी अच्छी तरीके से केयर करनी है। अगर बेहतरीन दाना, बेहतरीन सॉफ्ट फूड इन्हें देते रहेंगे, आपको बेहतरीन ये ब्रीड करते रहेंगे। तो ले जी, इनका पहला क्लच था रेडी टू फर्स्ट ब्रीड थे, यानी कि मैंने पट्ठे तकरीबन इन्हें पाला है पट्ठों से, तो पट्ठों से अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका पहला क्लच सेल्फ हुआ है।
तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कॉलोनी जिसके अंदर मैंने फॉन जावा लगाई है। इसकी कॉलोनी के अंदर बेहतरीन रहती है। अक्सर भाई कहते हैं केज बाई केज में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो भाई मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो कॉलोनी के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो ये छोटा सा लवबर्ड का सेटअप है और इसके साथ साथ ही मेरा जावा का सेटअप है। तो पहला क्लच था, यानी कि उन्हें पहली बार ब्रीड की, मैंने इन्हें पट्ठों से पाला था। तो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन्होंने 3-3 बच्चों की एवरेज भी दी है और कुछ ऐसे पेड़ हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 5-5 6-6 बच्चों की भी एवरेज दी है। तो भाई वो पहले क्लच में जो पेड़ होता है उनका एक्सपीरियंस ही होता है। फिर पहले क्लच में अगर जो पेड़ कम भी देता है यानी कि बच्चे, तो वो सेकंड क्लच में जाके जो कमी होती है वो दूर कर देता है। तो आपने इसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब आपको बच्चे इनके दिखा देता हूँ। बेहतरीन माशाल्लाह बहुत ही टॉप क्वालिटी में बच्चे आए हैं। तो लें जी फ्रेंड्स, ये हैं जी हमारे बच्चे जो हमने अभी निकाले हैं, सेल्फ में हैं। और इसमें कुछ ऐसे बच्चे जो मैंने हफ्ता पहले भी निकाल लिए थे। ये ऊपर भाई तो सारे तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले के हैं। अब इनके पाँव में आप देख सकते हैं रेड कलर के आपको रिंग नजर आ रहे हैं। देखें जावा के अंदर ना रेड कलर के रिंग पहनाए करें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसके साथ साथ नीचे बच्चे रखे हैं मैंने लैदा करके, जो भी अभी सेल्फ हुए हैं। सेल्फ होने के साथ बेहतरीन हो गए हैं, यानी कि 2.5 से पौने 3 माह के एज के हो गए हैं। तो किसी भाई का ऑर्डर भी था, वो भी पूरा करना है। तो ये देख रहे हैं आप, इतने बच्चों की मुझे एवरेज आई है और बाकी अभी 12-13 बच्चे अंदर हैं। तो माशाल्लाह पहले क्लच में यानी कि आप कह लें 45 से 50 बच्चों की एवरेज निकली है तकरीबन 20-22 पेड़ से। तो यही है थी हमारी जो आज का कॉलोनी का जो हमारा ब्रीडिंग सेटअप था, यानी कि उसके बारे में जो प्रोग्रेस है थी वही आपको दिखानी थी। देखें अगर पहले साल या पहले क्लच में अगर आपके पास इतने अच्छे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होते तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी अक्सर इस तरह हुआ है। वो क्यों होता है कि पेड़ ने पहली बार ब्रीड की होती है तो उसे इतना इसके बारे में इल्म नहीं होता, यानी कि इसके बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जो पेड़ होता है वो खुद पहली बार अपना एक्सपीरियंस गेन करता है, फिर सेकंड बार आते आते वो बेहतरीन करके ब्रीड करता रहता है और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट देता रहता है। तो अगर आप फोन जावा के चिक्स लगाएंगे, मैं हमेशा वही बात कहता हूँ कि भाई बच्चे लें बच्चे लें बच्चे लें। एक तो आपके पास धोखा फ्रॉड नहीं होगा, और दूसरी बात अगर आप रेडी टू ब्रीड या ब्रीडर पेड़ खरीदते हैं उसके अंदर आपको धोखा हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है कि कोई बंदा चलती चलाई मशीन तो अपनी नहीं सेल करेगा, जारी बात है उसे जहाँ से ब्रीड आ रही है उसे पैसे आ रहे हैं वो तो अपना सोचेगा, दूसरा क्यों सोचेगा। तो अगर आप पट्ठे लेंगे, यानी कि वो आपने कहावत सुनी है सब्र का फल मीठा होता है, जितना सब्र करेंगे उतना ही मीठा फल आपको मिलेगा। कोशिश किया करें फोन जाओ के पट्ठे ही लिया करें, क्योंकि ब्रीडर या रेडी टू ब्रीड जब आप पेड़ लेते हैं किसी बंदे का दिमाग खराब तो नहीं होता कि वो चलती चलाई मशीन आपको सेल कर दे। एक पेड़ जब उसके बाद ब्रीड कर रहा है, उसे बच्चे दे रहा है, उसे पैसे दे रहा है, उसे प्रॉफिट दे रहा है, उसे मुनाफा दे रहा है, कभी जिंदगी में वो बंदा ये अपने जो पेड़ होगा वो सेल नहीं करेगा। क्यों सेल करेगा? अगर उसे जरूरत है, एक तो वो बंदे सेल करते हो, दूसरा कि वो चलती चलाई मशीन कभी अक्सर होते हैं ना फीमेल, वो ब्रीड करके थक जाती है, ब्रीडर क्या है कि उसे सेल कर देते हैं। तो जब न्यू फंक्शन लेता है वो 1 दिन रखता है 2 दिन रखता है अपने घर, उसके बाद वो ब्रीड ही नहीं आती, वो कहता है भाई मुझे कहाँ फंसा दिया। तो इस तरह नहीं आपने करना, हमेशा पट्ठे लेने हैं। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे लिए थे, यानी कि खुद जो मेरी ब्रीड सेल्फ हुई थी मैंने अगले साल के रखी, तो इस बार उन्होंने ब्रीड किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे भी मुनाफा दिया और जितना मैंने सब्र किया उसका फल मुझे उतना ही मीठा मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्लच सेल्फ हुआ, साथ ही दूसरा क्लच स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ जिन भाइयों को अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, ये जावा के अंदर अक्सर भाई कह रहे थे कि भाई अंडे अनफर्टाइल हो रहे हैं। एक भाई का फोन आया था कि मेरे 6 अंडे दिए हैं लेकिन सारे के सारे अनफर्टाइल हैं। तो भाई उन्हें दरखास्त है कि विटासोल सुपर मार्केट से ले आए, बर्ड शॉप से ले आए। विटासोल सुपर आपने 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना है। क्या होगा, विटामिन हैं, तो ये इसका इस्तेमाल करवाएं, जो अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको सॉफ्ट फूड और एग ब्रेड देते रहेंगे, अगर इसका कोर्स करवाते रहेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह अनफर्टिलिटी, डेड इन सेल या बच्चे की ग्रोथ में अगर कोई फर्क आ रहा है वो सोल्व हो जाएगा। और इसके साथ अगर कैल्शियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैल्शियम तीसरा ले लें या इम्यूनोटोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लें जी, आज यही थी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और एक बात याद रखिएगा, मुझे अक्सर भाई कह रहे थे व्हाट्सएप पर कि भाई आपकी ब्रीड कब सेल्फ होगी, हमें चाहिए। तो लें जी, ब्रीड सेल्फ हो गई है। कुछ पट्टे मैं अपने अगले सीजन के लिए रखूंगा और कुछ पट्टे हैं सेल के लिए। तो जिस भाइयों को पट्टे चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टॉप क्वालिटी में पीसीज है, राना एवरी बर्ड्स की अपनी ब्रीड है। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन प्राइसेस में, मुनासिब प्राइस में मिल जाएंगे, कार्गो हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करें। अगर आपको इस फील्ड का शौक है, इस फील्ड में आने का, इसमें पैसे कमाने का, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।